है गाइस, दिस इज सैम फ्रॉम वीजा बडी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट प्रोसेस ऑफ स्टडी इन यूरोप। आप यूरोप के किसी भी कंट्री में पढ़ना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसमें मैं क्या करने वाला हूं, बिना पूरा डिटेल में गए आपको स्टडी इन यूरोप से रिलेटेड सारा प्रोसेस समझा देने वाला हूं, ताकि आपको पहले से ही पता चल जाए कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। मतलब आपको अभी से लेकर के यूरोप में एडमिशन लेके वीजा लेके वहां जाके सेटल होने तक कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, और अगेन सेटल होने के बाद क्या क्या आप काम कर सकते हो जिससे आपका पूरा वहां पे लाइफ इजियर हो जाए। सारा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं बिना डिटेल में गए, ताकि कम समय में आपको सारा इंफॉर्मेशन पता रहे कि क्या क्या करना है और कैसे करना है, वो आगे की वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मेरी एक कंसल्टेंसी है। अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। तो सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो मुझे कॉल करते हैं या फिर मुझे कांटेक्ट करते हैं इंस्टाग्राम या कहीं के थ्रू, ये है मेरा इंस्टाग्राम, आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। तो उनका पहला क्वेश्चन होता है कि मुझे एक कोर्स पढ़ना है और एडमिशन करा दो। तो उनसे मैं सबसे पहला काम करवाता हूं, वो बोलता हूं कि आर यू श्योर आप यही कोर्स पढ़ना चाहते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि एक कोर्स कहीं से सुन के आते हैं, कोई यूट्यूबर कर रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर कर रहा है, कोई उनकी पहचान का बंदा कर रहा है, और वो कोर्स सुन लेते हैं कि वो कर रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। उससे प्रॉब्लम ये हो जाता है ना कि आप कोर्स तो कर लेते हो, बाद में फंस जाते हो उसमें जाके, आपको पसंद नहीं होता, क्या नहीं होता, बाद में सैलरी कैसी मिलेगी, आपको काम कहाँ पे मिलेगा, कैसा मिलेगा। तो स्टेप वन क्या होता है ना कि आप अपने जो पर्टिकुलर कोर्स में इंटरेस्टेड हो उसके बारे में रिसर्च करो कि आपको पढ़ने के बाद कैसा जॉब मिलेगा, वर्क इन्वायरमेंट क्या होगा, सैलरी क्या होगी, और कौन से लोकेशन में आप काम करना चाहोगे, और क्या उस लोकेशन में आपकी स्टडी वाला जॉब जो है अवेलेबल है। तो एक रिसर्च में आपको मुश्किल से आधे घंटे से 1 घंटे जाएंगे। किसी आपके जिस कोर्स में इंटरेस्टेड हो उस कोर्स का ग्रेजुएट बंदा किसी यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, फेसबुक पे या फिर कहीं ब्लॉग पोस्ट लिख रहा है, उससे पढ़ के वीडियो देख के आपको ये आइडिया जाएगा एक कोर्स के बारे में। जो 3-4 इंफॉर्मेशन मैंने बोले वो निकाल लो। दूसरा है कि आप कौन से कंट्री में पढ़ना चाहते हो। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग टॉप कंट्रीज में भाग जाते हैं कि जैसे मुझे जर्मनी जाना है, यूके जाना है, कनाडा जाना है, लेकिन यूके जर्मनी से भी बेटर, कहीं बेटर अपॉर्चुनिटीज स्मॉलर कंट्रीज में होती हैं, क्योंकि वहां पे कंपटीशन कम है। कंपटीशन कम है का मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है। आपको यूके से ज्यादा पे करने वाले और बेटर इंटर्नशिप्स आपको नेदरलैंड्स में मिलती हैं। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको नेदरलैंड्स में यूके कनाडा से बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, इजीली मिल जाती हैं। रिक्वायरमेंट भी बहुत 10 पेज का नहीं होता। तो थोड़ा सा रिसर्च करने की बात है सारे फैक्ट्स निकालने के लिए। तो दूसरा रिसर्च करना कि कौन से कंट्री आपके पर्टिकुलर ड्रीम के लिए बेटर रहेगी। उसके बाद तीसरा है मतलब पहले मैं आपको बता दूं कि 1 या 2 या 3 कंट्री भी सेलेक्ट कर सकते हो और प्रायोरिटी वाइज। तो ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा है कि आपको देखना है कि क्या आप उस कंट्रीज में जनरली एजुकेशन का कितना खर्चा लग सकता है और क्या आप उसे अफोर्ड कर पाओगे। अफोर्ड कर पाओगे तो आपका खर्चा कहां से आएगा, फंडिंग सोर्स क्या है आपके। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अभी आपने डिसाइड कर लिया इस कंट्री में पढ़ना है, तो अभी चौथा रिसर्च चालू होता है कि आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लो कि कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो। वो भी बहुत हार्ड प्रोसेस नहीं है, सिंपल गूगल करना है कि इस कंट्री में, जैसे आपने समझ लो चेक रिपब्लिक सेलेक्ट कर लिया क्योंकि आपको टूरिज्म इंडस्ट्री में पसंद है, और चेक रिपब्लिक में प्राग है, वहां पर आप समझ सकते हो। तो सिंपल सा गूगल करो लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन प्राग। इससे क्या होता है कि सारे यूनिवर्सिटी का लिस्ट मिल जाएगा आपको। उसके बाद क्या करो आप, जब भी आपको लिस्ट मिल गया तो उनके वेबसाइट पे जाओ, चेक करो कि क्या आपके पसंदीदा कोर्स हैं। अगर हैं तो 2 चीज चेक करो, उसका ट्यूशन फी क्या है, एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप एडमिशन रिक्वायरमेंट मीट करते हो, ट्यूशन फी अफोर्ड कर सकते हो, तो एक एक्सेल या फिर गूगल स्प्रेडशीट पे एक फाइल बना लो और वहां पे यूनिवर्सिटी का नाम लिख दो नंबर वाइज। पहला नंबर कंट्री कौन सा है, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, उसका लिंक क्या है, वहां पे ट्यूशन फी क्या है, ये लिख दो। लिखने के बाद ऐसे करके सारा यूनिवर्सिटी निकाल लो, 10-15 जितने भी ऑप्शंस आपको मिलते हैं सारा लिस्ट बना लो। लिस्ट बनाने के बाद अभी आता है प्रायोरिटी सेट करो। प्रायोरिटी सेट करने का मतलब क्या होता है, इसमें 2-3 फैक्टर को चेक करो। एडमिशन रिक्वायरमेंट तो पहले चेक कर लिया आपने, फैक्टर चेक करो कि वहां पे कितने फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, इंडियंस नहीं फॉरेन के कितने हैं वो देख लो। वहां पे प्लेसमेंट का डेटा देख लो, कौन से सिटी में है, क्या उस सिटी में आपको जॉब मिलेगी, क्या वहां पे आपको पार्ट टाइम जॉब मिलेगा, कितना ट्यूशन फी है।
ये सारे जो जो क्राइटेरिया आपको मैटर करते हैं उसके बेसिस पे आप 4 या 5 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लो जिनमें आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। अभी जब आपने 4 या 5 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिया तो अगला काम करो कि चेकआउट करो कि 4-5 यूनिवर्सिटी में आपके पर्टिकुलर कोर्स के लिए कितनी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपके इजिली 10-15 लाख बच जाते हैं। तो ये चेक कर लो आप। तो वो चेक करने के बाद जितने भी स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं और आप एलिजिबल हो उन स्कॉलरशिप्स के लिए, तो उनके भी लिस्ट बना लो। सॉरी, लिस्ट बनाने के बाद आप चेक कर लो कि उनके रिक्वायरमेंट क्या है, कहां से अप्लाई करना, कैसे करना, वो सब। अभी फाइनली आता है एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस सिंपल है। किसी भी कॉलेज के कोर्स के पेज पे जाओगे तो वहां पे आपको अप्लाई नाउ का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको प्रोफाइल बनाने के लिए कहा जाएगा। बेसिक डिटेल्स है जो ऑलरेडी आपको पता होती है वो कर लेना है। वहां पे आपको बता दिया जाता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। सारे डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करो, जेरोक्स या फिर किसी स्कैन करने वाले साइबर कैफे पे जाओ, वहां से अपने सारे डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनली स्कैन कराओ। सबका पीडीएफ फाइल अपने एक पेन ड्राइव ले लो, उसमें ले लो सारा पीडीएफ फाइल, या फिर खुद को ईमेल करा लो, किसी भी तरीके से अपने पास रख लो। अप्लाई करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो उस पोर्टल पे। अपलोड करने के बाद आपसे बोला जाएगा कि इनवॉइस देंगे आपको, इस बैंक डिटेल पे आपको एप्लीकेशन फी भर देंगे। जनरली इस एप्लीकेशन फी होता है 75 यूरो से लेकर के 150 यूरो, कहीं कहीं 200 यूरो होता है। जितना भी एप्लीकेशन फी आपका वहां पे भर देना है। एप्लीकेशन फी पे करने के बाद यूनिवर्सिटी क्या करती है, 3 काम करती है। आपके डॉक्यूमेंट को पहले वेरीफाई कराती है, ठीक है, वेरीफाई कराती है। उनके एक ऑर्गेनाइजेशन है वो वेरीफाई करता है कि आपका डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है कि नहीं। उसके बाद आपको आती है वापस वेरीफाई हो क्या, यूनिवर्सिटी के पास आपका डॉक्यूमेंट आता है। यूनिवर्सिटी उसको स्टडी करती है, चेक करती है आप उस कोर्स के लिए, उस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। आपने पहले ही एलिजिबिलिटी चेक कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। एलिजिबल होने के बाद यूनिवर्सिटी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी। इंटरव्यू के लिए आपको सिर्फ बहुत हार्ड नहीं होता, बेसिक होता है, इंटरव्यू कोई क्लियर कर लेता है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल पे कॉन्टैक्ट कर लो। हमारे प्रोफेशनल ट्रेनर्स हैं जो आपको घंटे 2 घंटे 3 घंटे लगा के जो भी टाइम आपके लिए लगता है आपको ट्रेन कर देते हैं। ये ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से अगर मैं आपको बोलूं तो ये इंटरव्यू जो होता है 25% इसका वेटेज होता है आपको सिलेक्शन प्रोसेस में। तो उस इंटरव्यू के बाद यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करती है। सेलेक्ट के बाद बोलती है कि आपको एडमिशन मिल गया, अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर का फी पे कर दो। आप फर्स्ट सेमेस्टर का फी पे कर देते हो बैंक पे जाकर के। उसके बाद जब आपने फी पे कर दिया तो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे देती है, आपको ऑफर लेटर देती है। उसके बेसिस पे आपको लेके जाना होता है एम्बेसी और वहां से लेना होता है आपको वीजा। अभी वीजा का बता देता हूं। तो वीजा का प्रोसेस भी बहुत हार्ड नहीं है, सिंपल ही है। उसके लिए आपको करना है वीएफएस पे जाके आपको लेना है अपॉइंटमेंट, डेट लेना है। वहां उस दिन जाके वीएफएस का लोकेशन जहां भी आपके शहर में, वहां पे जाकर के सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट का चेकलिस्ट आपको वीएफएस के साइट पे मिल जाता है, बहुत हार्ड नहीं है। फिर भी अगर आपको किसी भी पूरे प्रोसेस के दौरान कहीं भी आपको हेल्प चाहिए तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। उसके बाद जब वीएफएस से जाकर सबमिट करते हो तो कॉन्सुलेट या फिर एम्बेसी, अगर आप दिल्ली रीजन में हो तो एम्बेसी, या फिर कहीं और हो जैसे मुंबई में हो तो आपको कॉन्सुलेट आपको वीजा इशू करता है। इंटरव्यू भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन पर्टिकुलर कंट्री का जो भी प्रोसेस होता है। वीएफएस आपको पूरा गाइड करेगा, कोई इशू नहीं। जब आप डॉक्यूमेंट वहां लेके जाते हो तो आपको हर एक गाइडेंस मिलेगा। सिंपल आप वीएफएस से अपॉइंटमेंट लेके डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाओ, और जब भी कर रहे हो डॉक्यूमेंट सबमिट तो वहां पे आपको क्वेश्चंस पूछ लो, जो क्वेश्चन है सब कुछ गाइडेंस मिल जाता है, या फिर हमें कांटेक्ट कर लो अल्टरनेटिवली। उसके बाद जब भी आपने वीएफएस का आपको वीजा मिल जाता है, वीजा मिलने के बाद सिंपल सा प्रोसेस हो जाता है। आपको फ्लाइट टिकट आपने या तो पहले ले लिया है या फिर बाद में लेकर चले जाओ। तो ये प्रोसेस इन जनरल है, इतने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इनमें डिटेलिंग में अगर आप जाते हो तो वहां पे पता चलता है कि मैंने जो 10 मिनट में पूरा प्रोसेस बता दिया वो करने में घंटों लगते हैं। लाइक यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करना बहुत ही हैप्टी टास्क होता है, सबको इंपॉर्टेंट टास्क होता है। हमारे पास इनफ नॉलेज नहीं होता, लेकिन हमें वो करना है। उसमें आपको घंटों बिताना होता है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हो ताकि आपको अच्छा खासा जॉब मिले आफ्टर यू स्टडी। उसके बाद जैसे कि ये जो
यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपका जो प्रोसेस होता है एप्लीकेशन का, वो भी बहुत टाइम टेकिंग होता है। मतलब यार कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है पूरे प्रोसेस में। वो टाइम आपको देना है या फिर किसी कंसल्टेंट की हेल्प लेके आपको करा लेना है। अगेन, अगर आपको कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो मैं लिंक दे देता हूं मेरे इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप मेरा क्वेश्चन वहां पे पूछ सकते हो। क्योंकि कॉल पे सारा कुछ आंसर करना पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आने लगे हैं। तो मोस्टली क्या करता हूं मैं, आप पूरे क्वेश्चन अपने शूट कर दो मेरे इंस्टाग्राम डीएम में, और मैं आपके थोड़ा टाइम लेता हूँ रात को, यूजुअली रात में जब भी ऑनलाइन जाता हूँ टाइम मिलता है, तो मैं आपके हर एक क्वेश्चन को आंसर करता हूँ। ऑलमोस्ट हर एक डीएम का आंसर मैं कर देता हूँ जो क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है पूरे प्रोसेस में तो मेरा इंस्टाग्राम है, वहां पे मुझे क्वेश्चन कर लो। अभी के लिए थैंक यू सो मच। अभी मैं सोच रहा हूँ कि ब्रेक डाउन बना दिया जाए, क्योंकि क्वालिटी ब्रेक डाउन है नहीं, लोग आधी इंफॉर्मेशन देते हैं और उस आधी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो और उनको कांटेक्ट करके उनका कंसल्टेशन लेते हो। मैं जो सोच रहा हूं कि एक गाइड बनाया जाए ताकि जो भी ये वीडियो देखे उसे किसी के कंसल्टेशन की जरूरत ना पड़े।